बच्चों आज हम आप लोगों को लिखवाएंगे अगला निबंध। ठीक है, इसके पहले हमने आप लोगों को लिखवाया था सदाचार का। अब अगला डालिए परोपकारा। उसे क्या डालना है? परोपकारा। ठीक है, अगला निबंध है आपका परोपकारा का। देखिए इसमें पहली लाइन है परेशान उपकारा परोपकारा कथ्यते। कथ्यते स्वार्थ कर्तव्य स्वार्थ कर्तव्य अन्येषां कल्याणेच्छया कल्याणेच्छया यत् किंचित क्रियते किंचित क्रियते तत्परोपकार कथ्यते। तत्परोपकारः कथ्यते। परोपकारः परोपकारेण जनेषु जनेषु सुख शांति सुख शांति वृद्धि भवति। ठीक है, तो डालेंगे इसे क्या है? परोपकार का निबंध डालेंगे परोपकारः। पहली लाइन इसमें स्वार्थ परित्यज्य परेषां उपकारा परोपकारा कथ्यते। स्वार्थ परित्यज्य अन्येषां कल्याणेच्छया यत् किंचित क्रियते तत् परोपकारः कथ्यते। परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवति। आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे अगली लाइन परोपकारेण जना परोपकारेण जनः जनः परोपकारेण परोपकारेण प्रसन्ना प्रसन्ना भवति भवति प्रसन्ना भवति। परोपकारस्य कारस्य परोपकारस्य भावना भावना मानवेषु मानवेषु एवं देवेषु 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 पशु पक्षी पशु पक्षी वृक्षादिषु
प्रक्षादिषु प्रक्षादिषु अपि च भवति अपि च भवति अपि च भवति अपि च भवति महात्मा दधीचि महात्मा दधीचि महात्मा दधीचि महात्मा दधीचि दधीचि परोपकाराय परोपकाराय एवं स्वशरीरस्य स्वशरीरस्य अस्थीनि दधौ अस्थीनि दधौ प्राणाश आत्यज्यत चौथा है परोपकारेण जना परोपकारेण प्रसन्ना भवति परोपकारस्य भावना मानवेषु एव न देवेषु पशु पक्षी वृक्षादिषु अपि च भवति महात्मा दधीचि परोपकाराय स्वशरीरस्य अस्थीनि ददौ प्राणाश अत्यज्यत। इसके आगे लिखेंगे अगली लाइन लिखेंगे गौतम बुद्ध प्राणिना दुःखिनः दुःखविनाशाय प्राणिना दुःखविनाशाय प्राणिनां दुःखविनाशाय एवं दुःखविनाशाय सर्व भोगायत्नं राजप्रसादं परित्यज्य मेहता कष्टेन तपः अक्रोध बुद्धत्वं च प्राप्नोत् आठवीं लाइन है महात्मा का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रस्य स्वतंत्रतायै बहुवारं
मनुष्य असहत, ठीक है। तो सातवीं लाइन है, गौतम बुद्धा प्राणिना दुख विनाशाय एव सर्व, प्राणिना दुख विनाशाय एव सर्व भोगायत्नम प्रसादा राजप्रसादम परित्यज्य महता कष्टेन तपा क्रोध बुद्धत्व च प्राप्तनोत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्रस्य स्वतंत्रताय एव बहुवारं कारागारम असेवत आवर्णयानि कष्टानि च असहत। अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन लिखेंगे, अगली लाइन नौवीं, न केवलम मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यते नद्धा स्वयमेव पिबति न जलं न पिबति, जलं न पिबति रक्षा स्वयं फलानि न खादति, किंतु तासां जलं फलानि च परोपकाराय भवन्ति, ठीक है। अगली लाइन लिखेंगे आखिरी, अतः अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः, सदा परोपकारः करणीयः, ठीक है। नौवीं लाइन लिखेंगे, न केवलं मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यते नद्धा स्वयमेव जलं न पिबति वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति किंतु तासां जलं तेषां फलानि च परोपकाराय एव भवन्ति, अतः अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः, ठीक है। तो इस निबंध को हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं, तो एक बार से पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे लिखवाएंगे आप लोगों को। देखिए, परेशान उपकारा परोपकारा कथ्यते, परेशान यानी दूसरों का, उपकारा मीन्स उपकार, परोपकारा कथ्यते परोपकार कहा जाता है। स्वार्थ परित्यज्य अन्येषां कल्याणेच्छया, स्वार्थ परित्यज्य यानी स्वार्थ को त्याग करके, अन्येषां कल्याणेच्छया दूसरों की कल्याण की इच्छा से, यत् किंचित क्रियते जो कुछ किया जाता है, तत्परोपकारा कथ्यते उसे परोपकार कहा जाता है। परोपकारेण जनेषु सुख शांति वृद्धि भवति, परोपकारेण परोपकार से
जनेषु मनुष्यों में सुख शांति की वृद्धि होती है। परोपकारिणा जना परोपकारिण्या प्रसन्ना भवति। परोपकारी मनुष्य परोपकार में ही प्रसन्ना भवति में प्रसन्न होते हैं। परोपकारस्य भावना मानवेषु एव न देवेषु पशु पक्षी वृक्षादिषु अपि च भवति। परोपकारस्य भावना यानी परोपकार की भावना न केवल मनुष्यों में मानवेषु एव न यानी न केवल मनुष्यों में अपितु देवेषु देवताओं पशु पक्षियों और वृक्षों में भी चा भवति में होती है। पशु पक्षी और वृक्षों में भी होती है। महात्मा दधीचि परोपकाराय एव स्वशरीरस्य अस्थिनि अपि दद्दो प्राणाश्च अत्यजत। महात्मा दधीचि ने परोपकाराय एव यानी परोपकार के लिए स्वशरीरस्य अस्थिनि अपने शरीर की हड्डियों को दद्दो मीन्स देकर अपने शरीर की हड्डियां भी देकर प्राणाश्च अत्यजत प्राणों को त्याग दिया था। महात्मा गौतम बुद्धा प्राणिनाम दुख विनाशाय। गौतम बुद्ध ने प्राणियों के दुख का अंत करने के लिए एव सर्वभोक्तायतम राजप्रसादम परित्यज्य सभी भोग यात्रा यानी कि सभी भोग की सामग्रियों को त्याग करके सभी भोग की सामग्रियों राजप्रसादम राजमहल को परित्यज्य त्याग करके मेहता कष्टेन तपा अक्रोध अत्यधिक कष्ट सहकर तप किया। तपाक्रोध में तप किया। बुद्धत्व च प्राप्त और बुद्धत्व को प्राप्त किया। महात्मा ख्रिस्टा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताये एवं बहुवारम कारागारम आसेवत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए बहुवारम कारागारम आसेवत कई बार कारागार गए यानी कई बार जेल गए। अवर्णनीय कष्टानि च आशयत और बहुत सारी कठिनाइयों को सहन किया। न केवल मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यता। न केवल मनुष्य यानी न केवल मनुष्य अपितु यानी बल्कि अपितु प्रकृति भी परोपकारे रता दृश्यता परोपकार में रत्मिस लगी हुई दृश्यता में दिखाई देती है। न केवल मनुष्य अपितु प्रकृति अपि परोपकारे रता दृश्यता। न केवल मनुष्य बल्कि प्रकृति भी परोपकार में लगी दिखाई देती है। नद्धा स्वमेव जलम न पिबन्ति। नद्धा मीन्स नदियाँ स्वमेव जलम न पिबन्ति अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति वृक्ष स्वयं फल को नहीं खाते हैं। किंतु तासाम जलम तेसाम फलानि च परोपकाराय एव भवन्ति। किंतु तासाम जलम उनका जल तेषाम फलानि उनके फल परोपकाराय और उनके फल परोपकाराय एव भवन्ति परोपकार के लिए होते हैं। अतः अस्माभिः अपि सदा परोपकारः करणीयः। अतः अस्माभिः अपि मीन्स हमें भी सदैव परोपकार करना चाहिए। ठीक है, ये था आपका परोपकार का निबंध। ठीक है, इसके आगे कल हम आप लोगों को लिखवाएंगे अगला निबंध। तो अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही है।